मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो चाबी आखिरी बार मैंने आरती को ही दी थी। जी मम्मी जी, चाबी आपने मुझे दी थी, लेकिन उसके बाद अरे कहीं कहीं तूने तिजोरी खुली तो नहीं छोड़ दी थी? तूने ठीक से देखा था ना? जी मम्मी जी, मैंने ठीक से लॉक किया था और फिर 2 बार चेक भी किया। लॉक करने के बाद चाबी मैंने आपको दे दी। हाँ, जब मैं चाबी आपको दे रही थी तो आकाश भैया ने मेरे हाथ से चाबियां ले ली थी। कहना क्या चाहती है तू? ये हार आकाश ने चोरी किया? नहीं, साफ साफ क्या? घुमा फिरा के क्यों बोल रही है? उसे कोई जरूरत नहीं है हार चोरी करने की। मेरा बेटा है वो, मेरा बेटा। ये सब कुछ उसका है। उसकी रगों में खानदानी खून दौड़ रहा है, समझी? तेरे जैसे अनाथ गरीब घर की पैदाइश नहीं है कि चोरी जैसी हरकत करे। बात पैदाइश की नहीं होती है गायत्री जी, बात नियत की होती है, आदत की होती है। जरूरी नहीं कि हर गरीब इंसान चोर हो और रईस खानदानी इंसान शरीफ। किसी भी माँ को अपने बच्चे की कमियां बताते हुए अच्छा तो नहीं लगता, पर सच तो यही है कि आकाश को चोरी की लत है। कई बार मेरे भी पैसे चुरा लिया करता था, पर वो बात और है कि बाद में खुद ही मुझे बता दिया करता था और फिर माफी भी मांगता था। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आने दीजिए आकाश को, मैं बात करती हूँ उससे। बहुओं पर इल्जाम लगा दिया क्योंकि वो पराये घर से आई है। एक बार अपने लाडले बेटे से तो पूछ लिया होता। मेरे घरेलू मामले में दखल अंदाजी करने का हक किसने दिया तुझे? होगा तुम्हारा रिश्ता मेरे पति के साथ, मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए तुम बस एक मेरे पति की भूल हो, एक दूसरी औरत जो मेरे घर में जहर घोलने चली आई है। ये घर मेरा है, मेरा। मैंने बड़े प्यार से और सहेज कर रखा है इसे, और अपने मंदिर जैसे घर में मैं तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी, समझी? देखिए गायत्री जी, मैं आपके किसी भी मामले में दखल नहीं देना चाहती। बस सिर्फ इतनी विनती करती हूँ कि इतनी भी तरफदारी मत कीजिए अपने बेटे की कि वो और बिगड़ जाए। मैं जानती हूँ अपने बच्चे को प्यार देना, उसका ख्याल रखना, उसकी छोटी बड़ी हर जरूरत पूरी करना हर माँ चाहती है, लेकिन प्यार के साथ साथ थोड़ी सख्ती भी बरतनी चाहिए। अगर बच्चा कोई गलती करे तो उसे उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। आकाश, हम लोग भोपाल से बाहर आ गए। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? यश भाई, मालिकों से सवाल नहीं पूछते, चुपचाप गाड़ी चलाओ। एक काम करो, यहीं रोक दो। शाबाश। इधर उधर देख क्या रहे हो? चलो उतरो, दरवाजा खोलो हमारे लिए, जल्दी। हम यहाँ पे क्यों आए? हमारा मूड कर गया लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। अरे इतने सालों से रईस की जिंदगी जी रहे हो और ये भी नहीं पता कि रईस लोगों का शौक होता है जब मन करे तो निकल जाए लॉन्ग ड्राइव पे। वाह, मूड बन गया हमारा।
हाँ, चलो अब वापस घर चलते हैं। हाँ? भाई तुम तो गाड़ी ऐसे चलाते हो जैसे बैलगाड़ी। अरे इतनी बढ़िया गाड़ी है, फर्र करके निकलनी चाहिए। अब देखो हम कैसे हवा से बातें कराते हैं इसकी। और एक बात सुन लो, पीछे नहीं बैठोगे तुम। यहाँ पे कोई बैलगाड़ी होगी, उसी से सवारी ले लो, समझे? See you। तू सिखाएगी मुझे माँ का फर्ज? तू जिसने खुद एक नाजायज औलाद को जन्म दिया है। मेरी वही नाजायज औलाद संस्कारों की धनी है गायत्री जी। और ये बात कहते हुए मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती कि वो संस्कार आपने दिए हैं मेरे यश को। आकाश और यश की तुलना मत कर। खानदानी खून खानदानी होता है और गंदा खून गंदा, समझी? मम्मी जी, आप राधा माँ पर क्यों नाराज हो रही हैं? वो तो आपकी परवरिश की तारीफ कर रही हैं। बहुत अच्छे, वाह। मुझसे तो कह रही थी कि मैं भेदभाव करती हूँ, और तू खुद क्या कर रही है? सगी और सौतेली सास में फर्क कर रही है। तुम सब लोग बताओ, ये अपनी सगी सास का पक्ष ले रही है कि नहीं? इतने महीनों का प्यार भूल गई, भूलेगी कैसे नहीं? अब पता है इसको जो चल गया है कि मैं इसकी सगी सास नहीं हूं। बोलो। अच्छा, तो तुम लोग भी इसी का साथ दोगे, ठीक है? मैंने हर कदम पर एक सास का धर्म निभाया है। अपनी बहुओं को लक्ष्मी मानकर इज्जत से रखा है, लेकिन कोई मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाए वो मैं सहन नहीं करूंगी। हार आरती से गुमा है और आरती ही उसे ढूंढ कर लाएगी।